हेलो एंड वेलकम बैक। मार्केट्स थे लाइफ हाई पे, वहां से की करेक्ट करेक्ट करके कहीं ना कहीं छोटा मोटा रिवर्सल दिखा रहे हैं। रिवर्सल या तो वापस ऊपर की ओर जा सकता है या फिर करेक्शन की ओर अपना डायरेक्शन बना सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, डेटा पॉइंट्स, डोमेस्टिक नंबर्स, डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन। मगर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ये प्रॉब्लम्स हमेशा एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती हैं। वो अपॉर्चुनिटी कैसे लेकर आती हैं? वो अपॉर्चुनिटी ऐसे लेकर आती हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक्स, वो पर्टिकुलर शेयर्स जो बहुत इस करेक्शन में करेक्ट कर जाते हैं, जो कि बहुत पहले ओवर वैल्यू दिख रहे होते हैं, उनमें हमको एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड इन्वेस्टर्स ऐसी अपॉर्चुनिटी को हमेशा खोजते रहते हैं। और ऐसा ही एक सेक्टर आज हम कवर कर रहे हैं। उसके बारे में थोड़े से डेटा मंचिंग हमने करी है, थोड़े डेटा पॉइंट्स जो हमें इंटरेस्टिंग लग रहे हैं आपसे शेयर कर रहे हैं। शायद ये आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को आगे प्रॉपर करने में मदद कर सके। तो देखिए, आज हम लेकर आए हैं डिफेंस सेक्टर। और बहुत बातचीत होती है इसमें, और बहुत ज्यादा चीजें हम डिस्कस करते रहते हैं। तो देखिए, हमने कुछ 8 to 10 स्टॉक्स कंपाइल किए हैं डिफेंस सेक्टर के, और ये स्टॉक्स को अगर हम देखें तो 40 to 47% ये करेक्ट किए हैं अपने हाई से। अब आप ये देखें कि जुलाई 2024 जब मार्केट इतना ऊपर ट्रेड कर रहा था, तो ये करीबन 3 to 4 years कि अपनी ग्रोथ को फैक्टर इन कर चुके थे स्टॉक्स, इतना वैल्यूएशन इनका स्ट्रेच हो गया था। और लिक्विडिटी और बुलिश सेंटिमेंट जो था, उसके कारण से 70 to 80 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड अर्निंग ये ट्रेड करने लग गए थे। इनकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा स्ट्रेच हो गई थी, और वहीं कहीं ना कहीं कंसर्न भी था। और आप ध्यान करें, उस टाइम के अगर आप वीडियोस देखेंगे, हम बार बार आपको वैल्यूएशन स्ट्रेच के बारे में आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट ये पर्टिकुलर स्ट्रेच वैल्यूएशन जो है ये हमको दे रही है। मार्केट इनकी ग्रोथ को लेके और ऑर्डर बुक जिस तरीके से थोड़ी सी रुक गई थी ग्रो करना, उसको लेके थोड़ा सा टेंशन में आ गया था। बट देखिए, ये जो होता है ये एक स्ट्रक्चरल इशू नहीं होता है, ये एक टेम्पररी फिनोमिना होता है। और जब कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ रहा हो, तो ग्रोथ वापस ऑन ट्रैक आ सकती है। अब ये हम जो आपको बात बता रहे हैं थोड़ी सी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया में अगर आप देखें ग्रो कर रहा है। 2021-22 में 4,78,000 करोड़ का इसके लिए फंड रखा गया था। 2022-23 में 5,25,000 करोड़, और 2024-25 में 6,22,000 करोड़। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक जो इंटरेस्ट है डिफेंस के ऊपर, ये इस पर्टिकुलर एलोकेशन से आपको दिखता है। और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रहे थे, उसके बावजूद थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम देखने को मिला, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के चक्कर में थोड़ा सा जो ऑर्डर्स थे वो सही तरीके से स्ट्रीमलाइन नहीं हो रहे थे। अगर हम टू नेम सम 3 मेजर शिप बिल्डर्स की बात करें, तो मजगांव डॉक, कोचीन शिपयार्ड, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इनका क्यूमुलेशन हम देखें तो एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका जो ऑर्डर बुक था वो करीबन 85,265 करोड़ था। अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू का रेशियो जो था वो 7 टाइम्स पर पहुंच गया था। ये भी कहीं थोड़ा सा एक प्रॉब्लमैटिक लग रहा था सिचुएशन। मगर अब अगर हम देखें तो इसी फाइनेंशियल ईयर के Q1 में वो रिड्यूस होकर 5.1 टाइम्स आ गया है। इट्स स्टैंडिंग एट 85,300 करोड़। मतलब रेवेन्यू बढ़ा है, इस चक्कर में जो ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू रेशियो है वो कहीं ना कहीं एक कंट्रोल सिचुएशन में आ रहा है। अगर Q2 में देखें तो 5.2 टाइम्स है, और 86,594 करोड़ है। सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल आती हुई दिख रही है। अब आप देखें, जो प्रॉब्लम्स थी, इलेक्शंस, लॉजिस्टिक्स, वेंडर्स की नॉन अवेलेबिलिटी हो रही थी, थोड़ी सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन के चक्कर में इंपोर्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो रहा था। थोड़ा सा प्राइसिंग भी जो था वो हायर साइड पे चला गया था। और आप देखें, पोस्ट इलेक्शंस गवर्नमेंट ने वापस अपना ऑर्डर इनको देना चालू कर दिया है। और अब मैं समझता हूँ कि कुछ स्टेट इलेक्शंस जो गए हैं, उसके बाद गवर्नमेंट इंफ्रा और डिफेंस में अपना स्पेंडिंग जो है वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर सकती है, जिसका इस पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है। अगर हम गार्डन रीच बिल्डर्स की बात करें, तो एनालिस्ट कॉल में इन्होंने एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 25% तक करी है।
जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल देने वाली बात है। कंपनी अपने खुद के बिजनेस के लिए अगर बुलिश हो रही है, तो कहीं न कहीं इनको भी पता है कि इनकी किस तरीके से ऑर्डर बुक है, ऑर्डर पाइपलाइन और किस तरीके से मिलने वाले हैं। तो ये भी पॉजिटिव सिग्नल है। एम्डा टेक डेटा पैटर्न्स को अगर देखें तो ये भी कमिंग 2 क्वार्टर्स में अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने रेवेन्यू ग्रोथ, और एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी इनके बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब आप देखिए, इन्हीं के ऑर्डर्स की हम बात करें तो गवर्नमेंट बहुत मॉडर्नाइजेशन और इंडियनाइजेशन के ऊपर फोकस कर रही है। आप सबको मेक इन इंडिया के बारे में पता ही है। और जो अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है उसने 10 प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज 1,45,000 करोड़ अप्रूव किए हैं। ये भी अब आप देखेंगे एग्जीक्यूशन में आएंगे। और कैबिनेट कमेटी हैज अप्रूव्ड 240 एएल 31 एफपी एरो इंजन्स वर्थ रुपीज 26,000 करोड़। और ये अब कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से इलेक्शंस के चलते डिले आ रही थी, वो अब खत्म होती हुई दिख रही है। गवर्नमेंट बैक इन एक्शन हो रही है, और इसके चलते जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि वो जो ऑर्डर में डिलेज हो रहे थे वो खत्म होते हुए दिखेंगे। अब आप इसमें देखें कि मेक इन इंडिया जो है वो बहुत बड़ा बूस्ट है जो इनको मिल रहा है। 75% इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो अब पूरे डिफेंस सेक्टर के इंडिया में ही बनने लग गए हैं। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनकी अगर ऑर्डर बुक ग्रो करती है और उनके जो पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स बनाते हैं वो अगर ग्रो करते हैं, तो कहीं ना कहीं 75% ग्रोथ आपको मेक इन इंडिया के कारण इंडियन कंपनीज में दिखेगी। और एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक भी है, वो भी उनकी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। आप जैसे देखिए एयरक्राफ्ट है डॉनियर 228, इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर बहुत अच्छे हैं। आर्टिफिशियल आर्टिलरी गन्स जो होती हैं उनका ऑर्डर बहुत अच्छा मिल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा कि इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इंप्रूव हो रहे हैं। और पिनाका रॉकेट्स, लॉन्चर, रेडार, और ये सारे के सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं अब इनका एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं। अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो 2015-16 पे ये और रुपीज 2059 करोड़ था। अभी 2023-24 में बढ़ के 20,915 करोड़ हो गया है। अगर हम इसी साल के क्वार्टर वन की बात करें तो 78% ग्रोथ हमको एक्सपोर्ट्स में देखने को मिली है। अकेले एक क्वार्टर में 6,915 करोड़ की ग्रोथ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में, डिफेंस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में हमको देखने को मिली है। तो ये अगर आप पूरा का पूरा देखें, डिफेंस सेक्टर जो है अब इस करेक्शन के बाद जो कि इतना मैसिव करेक्शन आया है, कहीं ना कहीं अब एक रीरेटिंग कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। और हम समझते हैं आपके जितने भी फेवरेट डिफेंस के स्टॉक हैं उन पे आप नजर अपने बनाए रखें। और एक अच्छा अपसाइड यहाँ से एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू हैव अ टाइम होराइजन ऑफ से 3 to 4 years, 5 years, आपको एक अच्छा रिटर्न ये दे सकते हैं ओनली ऑन द बेसिस जो हमने एक फंडामेंटल आपको दिया है, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स, गवर्नमेंट ऑर्डर बुक, और जिस तरीके से करेक्ट किए हैं। एक इन्वेस्टर के लिए डिफेंस सेक्टर में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है। आप जरूर इस डेटा को थोड़ा सा स्टडी करें, कंपनीज को स्टडी करें, और डिसीजन अपने हिसाब से अपनी सोच और समझ से लें। एंड इन द एंड, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं, इफ यू लाइक टू वर्क प्लीज हिट द लाइक बटन। और पहली बार आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हम डेली बेसिस पे मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो प्लीज, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो तो ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, लेटली आई मेट सम ऑफ आवर व्यूअर्स, और उनसे मुझे पता लगा कि उनको काम तो बहुत पसंद आ रहा है, वो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस देख भी रहे हैं, बट दे डू नॉट शेयर। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बेनिफिट आपको हमारे वीडियो से देखने को मिल रहा है वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करें, सो दैट उनको भी ये बेनिफिट्स मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।